हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर अमेजिंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मेरा गांव। आज के वीडियो में हम मेरा गांव विषय पे बहुत ही अच्छा निबंध देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत गांवों का देश है और मेरे गांव की विशेषता इसमें छिपी है कि यह एक छोटा लेकिन सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है। मेरे गांव का नाम रामपुर है। दोस्तों, आप यहाँ अपने गांव का नाम लिखना जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा होना यानी कि आसपास प्रकृति के बहुत सारे तत्व होना, जैसे कि तालाब, नदी, बहुत सारे पेड़, झरने, पहाड़ आदि सब कुछ बहुत ही अच्छी हरियाली होती है, उसको प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ होना कहते हैं। तो मेरा गांव प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यह गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, जिससे इसके चारों ओर हरियाली और ताजगी बिखरी रहती है। यानी मेरा गांव नदी के किनारे है और इसी कारण से यहाँ हरियाली भी बहुत अच्छी रहती है। मेरे गांव में लगभग 500 से 1000 लोग रहते हैं, जो अधिकतर किसान हैं। अधिकतर किसान होना यानी ज़्यादा लोग किसान होना, ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी करना, इसको अधिकतर किसान होना कहते हैं। गांव के लोग सादगी और परिश्रम में विश्वास करते हैं। खेतीबाड़ी और पशुपालन यहाँ के प्रमुख व्यवसाय है। यानी मेरे गांव में खेतीबाड़ी और पशुपालन करने वाले लोग ज़्यादा है और यही मेरे गांव का मुख्य व्यवसाय भी है, आजीविका का साधन भी है। गांव के लोग आसपास में बहुत सहयोगी और मिलनसार होते हैं। चाहे कोई भी त्योहार हो या शादी ब्याह, पूरा गांव एक परिवार की तरह एक साथ आता है। यानी हमारे गांव में कोई भी त्योहार या शादी ब्याह के समय पूरा गांव एक ही साथ, एक ही परिवार की तरह उसे मनाता है और उसकी खुशियों का आनंद लेता है। गांव में कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। होली, दिवाली, मकर संक्रांति जैसे त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गांव के मंदिर में रोज सुबह शाम भजन और आरती होती है, जो गांव के वातावरण को और पवित्र बनाती है। यानी गांव के मंदिर में जो सुबह शाम की आरती होती है, इससे हमारे गांव का वातावरण अत्यंत पवित्र बन जाता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सरल है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है और बहुत से बच्चे अब पास के शहरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यानी हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय ही है और बच्चे आगे की शिक्षा के लिए नज़दीक के शहर में जाते हैं। सड़कें अभी कच्ची है, लेकिन सरकार की योजनाओं से धीरे धीरे विकास हो रहा है। यानी गांव को जोड़ने वाली, गांव तक आने जाने वाली सड़क अभी कच्ची है, लेकिन सरकार जैसे जैसे विकास करती जा रही है, वैसे वैसे ये सड़क भी अब पक्की बनने जा रही है। गांव की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की शुद्ध हवा और शांत वातावरण है। यानी हमारे गांव में जो आकर्षक विशेषता है वो है उसकी शुद्ध हवा, शांत वातावरण। यानी हमारे गांव का वातावरण अत्यधिक शांत है, हवा भी शुद्ध है, जो शहरों में नहीं होता है। शहरों में अशांति और वातावरण प्रदूषित रहता है, परंतु मेरे गांव का वातावरण शुद्ध और शांत वातावरण है। यहाँ की सुबह ताजगी भरी होती है, पक्षियों का कलरव मन को आनंदित कर देता है। यानी गांव में पक्षियों की जो आवाज़ सुनने को मिलती है, शहरों में वो दुर्लभ है। शहरों की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर यह गांव एक स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। यानी शहर से दूर है मेरा गांव, लेकिन यहाँ स्वर्ग जैसा अनुभव मुझे होता है। संक्षेप में मेरा गांव सादगी, सुंदरता और शांति का प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी से मुझे एक गहरा लगाव है और यही कारण है कि चाहे जहाँ भी रहूँ, मेरा मन हमेशा अपने गांव में ही बसा रहता है। यानी कि मेरे गांव की मिट्टी से मुझे इतना लगाव है कि मैं कहीं भी रहूँ, मेरा मन हमेशा मेरे गांव में ही बसा रहता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।